हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में हम अभी तक पढ़ चुके हैं श्लोक संख्या 44 तक, और आज बात करेंगे श्लोक संख्या 45 और उससे आगे के श्लोकों के अर्थ, अन्वय, व्याख्याएं और शब्दार्थों के विषय में। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भिन्न भिन्न तरीके से उदाहरणों के माध्यम से संपूर्ण बातें एवं उसके धर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में बता चुके हैं। अभी बात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने 44वें श्लोक तक कहा कि हे अर्जुन, वेदवाद में जो आसक्त व्यक्ति होते हैं, लगे हुए व्यक्ति होते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी भाषाएं बोलने वाले होते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान देने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किस बात का ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि अधिकतर मनुष्य अपने इंद्रिय सुखों के कारण, अपने इंद्रिय सुखों के लिए ऐश्वर्य चाहता है और उस ऐश्वर्य के लिए क्या करता है? उल्टे सीधे कार्यों को करता है, अर्थात अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन उसकी जो विचार हैं वो कहीं और ही होते हैं। मनुष्य विवेकहीन अकर्मण्य वृत्ति के कारण हमेशा क्या करता है? दुखों को भोगता रहता है, भयभीत रहता है, भटकता रहता है। तो अब 45वें श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो देखो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि त्रैगुण्य विषय, तीन विषय यानी तीन गुणों के द्वारा इस संसार को ही विषय बताने वाले। अब तीन गुण कौन कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ठीक है, तो त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो इस श्लोक का जो अन्वय होगा वो इस प्रकार से होगा कि अर्जुन, वेदः त्रैगुण्य विषया, हे अर्जुन जो वेद हैं, वेद से तात्पर्य है जो कर्म कांडात्मक वेद हैं, कर्म कांड करने की जो बात करते हैं वो वेद हैं। त्रैगुण्य विषया, तीनों गुणों द्वारा रचे हुए संसार को ही विषय बताने वाले होते हैं। निस्त्रयी गुण निर्द्वंद, तो ऐसे समय में निस्त्रयी गुण, त्रिगुणा अतीत यानी कि इन तीनों गुणों से परे जाकर निर्द्वंद, निर्द्वंद से मतलब है जहाँ द्वंद्वों का क्या हो जाए? समाप्ति हो जाए, द्वंद्व जहाँ नष्ट हो जाए निर्द्वंद कहलाएगा। तो निर्द्वंद, द्वंद्वा नाम अभाव, जहाँ द्वंद्वों का अभाव हो उसे निर्द्वंद कहेंगे। तो निर्द्वंद सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त होना। ठीक है, नित्य सत्वस्थः, नित्य वस्तु में स्थित रहने वाला, निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चिंता से रहित कि अच्छा होगा बुरा होगा, परिणाम कैसा होगा, तो योग क्षेम की चिंता से रहित, आत्मवान, आत्मपरायण भव बन जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों वेद, वेद जो है वो तीनों गुणों के विषय वाले होते हैं। वेद तीनों गुण, तीनों गुण से तात्पर्य है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो वेद तीनों गुणों के विषय वाले होते हैं। तुम उन तीनों गुणों से रहित हो जाओ, त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत का मतलब है उन गुणों से परे जाओ, हट जाओ। तो तुम इन तीनों गुणों से रहित हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ और नित्य सत्व में स्थित होकर, योग क्षेम की चिंता से रहित होकर आत्मपरायण हो जाओ। तब तुम्हें अपने कर्म का सही से विचार होगा। तो इस श्लोक का प्रसंग होगा क्या? तो प्रसंग केवल यही होगा कि जब बुद्धि में दृढ़ता नहीं होती है तो कर्म का स्वर बैठ जाता है। बुद्धि को मोह में बनाने वाले प्रज्ञावाद, बुद्धि को मोहित कौन करता है? प्रज्ञावाद, वेदवाद, भोगवाद, संप्रदायवाद, और ये समस्त जो वाद हैं वो मनुष्य को क्या करते हैं? इस सांसारिक मोह माया में भटकाते रहते हैं। तो इनका मनुष्य को अनुसरण नहीं करना चाहिए।
और जो उन्नतिशील मनुष्य होता है, श्रेष्ठ मनुष्य होता है, वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है या उसे जिस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए उसके विषय में इस श्लोक में बताया गया है। तो हम लिखेंगे कि बुद्धिहीन और आसक्त जो मनुष्य हैं उनका कर्म जीवन को कठोर बंधन में बांध देता है और बुद्धि में दृढ़ता नहीं होने के कारण कर्म का स्वर बैठ जाता है। बुद्धि को मोह में बनाने वाले प्रज्ञावाद, वेदवाद, मोहवाद, संप्रदायवाद, इन सब वादों से हटकर उन्नतिशील मनुष्य को एक श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और वो श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है इस श्लोक में बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तीनों वेद यानी तीनों जो गुण हैं वो वेदों में विषय बताए हैं। कहने का तात्पर्य है कि वेद तीनों गुणों के विषय वाले हैं। वेद जो है कर्म कांडात्मक वेद हैं, कर्म कांड की जो शिक्षा देने वाले ग्रंथ हैं वो तीनों विषय वाले हैं। उनमें रजोगुण भी है, तमोगुण भी है और सतोगुण भी है। ठीक है, तो तुम उन तीनों गुणों से रहित हो जाओ, तुम उन तीनों गुणों से रहित हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ और योगक्षेम अच्छे बुरे की चिंता से रहित होकर आत्मपरायण हो जाओ। इस प्रकार से जब हम इसे विस्तृत रूप देंगे, व्याख्या रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो कर्तव्य और अकर्तव्य होता है, यानी मनुष्य को जो करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। कर्तव्य का तात्पर्य है जो हमें करना है और अकर्तव्य जिसे नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य के जो कर्तव्य और अकर्तव्य हैं उनका निश्चय किससे होता है? उनका निश्चय दृढ़ बुद्धि से होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति से होता है। तो किसी एक कार्य को करने के लिए स्थिरता से लग जाना ही समाधि गीता में कहा गया है। यानी कि समाधि में स्थित होना। समाधि से तात्पर्य है किसी एक कार्य को निश्चित करके और उसी में लग जाना क्या है? समाधि है। जब हमें किसी दूसरे चीज का आभास नहीं हो, भान नहीं हो, वही क्या है? समाधि है। जैसे योगी जन किया करते थे। तो समाधि क्या है? कि किसी एक कार्य में स्थिरता से लग जाना ही समाधि है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, समाधि तक जो पहुंचने के लिए हमें 6 बातों की आवश्यकता होती है। कौन सी 6 बातें हैं? पहला है कि वेद तीनों गुणों का विषय है। दूसरा है कि तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, यानी कि वेदों के जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उन सब से रहित हो जाओ। तीसरा है निर्द्वंद हो जाओ। निर्द्वंद से मतलब है सुख दुख आदि की चिंता से मुक्त हो जाओ। चौथा है नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, जो सत्व है, सत्य है, उसमें स्थित हो जाओ। पांचवा है योगक्षेम की चिंता मत करो कि अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा नहीं होगा। योगक्षेम की चिंता से रहित हो जाओ और आत्मवान हो जाओ। तो पूछा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार या गीता में समाधि किसे कहा है या समाधि क्या है? तो हमें लिखना है किसी एक कार्य में स्थिरता से लग जाना ही समाधि है। और समाधि तक पहुंचने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? तो समाधि तक पहुंचने के लिए 6 बातों की आवश्यकता है। वेद तीनों गुणों के विषय हैं, तीनों गुणों से रहित हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, योगक्षेम की चिंता नहीं करो और आत्मवान हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद संपूर्ण ज्ञान का क्या है? भंडार है। वेदों का जो ज्ञान है वो अनंत है। वेदों का ज्ञान कैसा है? अनंत है। वेदों में लोक और परलोक दोनों को ही बताया गया है, दोनों ही प्रकाशमान है। वेदों में तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे जानकर मनुष्य को गुणातीत होने का बल मिलता है, यानी गुणों से बाहर जाने का बल मिलता है। ज्ञान की सफलता, रज, तम, इन तीनों गुणों का ज्ञान प्राप्त करके गुणों से पार होने का प्रबल
मनुष्य ही वास्तविक ज्ञानी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को निर्द्वंद होकर के नित्य वस्तु में स्थित रहने वाला, योगक्षेम की चिंता से रहित होकर आत्मपरायण हो जाना चाहिए, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय ये क्या है, सब द्वंद्वों की उलझनों से निकलने वाला मार्ग है। द्वंद्वों की उलझन से निकलने का मार्ग दिखाती हैं ये सारी चीज़ें, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय। तो ऐसे में व्यक्ति को निर्द्वंद होकर रहना चाहिए। जो व्यक्ति निर्द्वंद रहता है वही वास्तव में सुखी व्यक्ति है। राग द्वेष ईर्ष्या कलेश मोह माया ये सब क्या है, इस अंतर जगत की शांति को नष्ट करते हैं, यानी कि भौतिक वातावरण को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मवान व्यक्ति में आत्म संयम होता है, आत्मबल होता है, आत्मविश्वास होता है। और ये सारी चीज़ें जिस मनुष्य के अंदर है वही क्या है, आत्मवान है। तो हे अर्जुन, तुम क्या हो जाओ, निर्द्वंद्वों से रहित होकर, यानी द्वंद्वों से रहित होकर, योगक्षेम की चिंता से रहित होकर और सांसारिक गुणों से दूर रहते हुए आत्मपरायण हो जाओ। अगला श्लोक क्या कहता है कि यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो कहा कि यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदस्य ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इस श्लोक का जो अन्वय होगा वो इस प्रकार से होगा कि सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने यावान अर्थ विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान, अर्थात सर्वतः सभी ओर से, संप्लुतोदके, संप्लुतोदक का मतलब है परिपूर्ण जलाशय, यानी कि पूरा भरा हुआ जल का स्थान, संपूर्ण परिपूर्ण जलाशय के, उदपान माने छोटे जलाशय में, ये छोटा जलाशय उदपान, और संप्लुतोदक परिपूर्ण जलाशय के, यावान माने जितना, अर्थ माने अर्थ, बीजानतः माने भली भांति जानने वाले, ब्राह्मण से ब्राह्मण का, सर्वेषु सभी वेदेषु वेदों में, तावान माने उतना ही प्रयोजन है। तो कहा कि सर्वतः सभी ओर से, संप्लुतोदके परिपूर्ण जलाशय के, उदपाने छोटे जलाशय में, यावान जितना, अर्थ प्रयोजन, विजानतः माने भली भांति जानने वाले, ब्राह्मण से ब्रह्मवेत्ता का, सर्वेषु संपूर्ण वेदेषु वेदों में, तावान माने उतना ही प्रयोजन है। नहीं आया समझ में? तो देखो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से। गीता में बताया गया है कि मनुष्य को अनंत फलों की प्राप्ति के लिए अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। यही इसका प्रसंग होगा। वास्तविक प्रसंग क्या है कि मनुष्य को अनंत फलों की प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और ज्ञानी मनुष्य को केवल उतना ही प्रयोजन, उतना ही परिश्रम, उतना ही कार्य करना चाहिए जिससे उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाए। भाई जैसे हमें कहा गया है कि आपको किसी उत्तर की सीमा निर्धारित की गई है कि 40 से 50 शब्द, ठीक है, और हम लिख रहे हैं 400 से 500 शब्द, तो वो क्या सही माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो उसी प्रकार से जीवन में अपने आप को क्या करने के लिए, उसी प्रकार से जीवन में अपने आप को रखने के लिए, अर्थात जीवन उन्नत श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही क्या किया जाना चाहिए? प्रयोजन किया जाना चाहिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अनंत फलों की प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष को केवल उतना ही कार्य करना चाहिए जिससे उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाए, अर्थात जिससे हमारे कार्य की सिद्धि हो रही है उतना ही हमें क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए, व्यर्थ में परिश्रम नहीं करना चाहिए। तो कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, सर्वतः संप्लुतक उदपाने यावान, अर्थ कहने का तात्पर्य है कि सभी ओर से भरे हुए जलाशयों के प्राप्त होने पर
उदपाने माने छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, तावान माने उतना ही, सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य उतना ही प्रयोजन ज्ञानवान ब्राह्मण का संपूर्ण वेदों में रहता है। तो हम जानते हैं कि वेदों का जो भंडार है, वेद असीम है। असीम से तात्पर्य है वेदों में कोई सीमा नहीं है, वेदों की कोई लिमिट नहीं है, वेदों में ज्ञान का भंडार है। अब ज्ञान कितना है सब ग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से संपूर्ण जलाशय होता है, तो तुम देखते हो जलाशय है, मान लो आप गए कहीं नदी में भ्रमण करने, तो क्या नदी का पूरा जल लेके आओगे घर पर? बिल्कुल नहीं लाओगे। जितना हमें आवश्यकता है उतना ही हम उसमें से क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे कुएं में यदि बाल्टी डाली जाएगी तो एक बाल्टी पानी भरकर ही ऊपर आएगा, सारा कुआं ऊपर नहीं आएगा, सारे कुएं का पानी ऊपर नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी ओर से भरे हुए जलाशयों के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, तावान माने उतना ही प्रयोजन ज्ञानवान ब्राह्मण का संपूर्ण वेदों में रहता है। जब हम इसे विस्तृत रूप देंगे, व्याख्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि देखो सबसे पहले बात आती है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण से तात्पर्य है ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मवेत्ता। तो ब्रह्म को जानने वाला क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है। तो वेदों का जो ज्ञान है, वेदों का अनंत ज्ञान है। वेदों का ज्ञान क्या है? अनंत है। और विद्वान ब्राह्मण को अनायास ही मिल जाता है, यानी कि जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें अनायास ही वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो विद्वान ब्राह्मण वही होता है जो निष्काम, निर्द्वंद और सत्व में स्थित चिंताओं से रहित होता है और आत्मवान होता है। जैसे अब पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा 45वें श्लोक के माध्यम से कि आत्मवान हो जाओ। तो जो व्यक्ति आत्मवान होगा, निर्द्वंद होगा, योग में स्थित होगा, चिंताओं से रहित होगा, वही आत्मवान है। वही क्या है? आत्मवान है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो संपूर्ण पृथ्वी तल है, यह संपूर्ण पृथ्वी तल जल में हो जाए तो भी उसमें से मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार ही क्या करता है? अपनी इच्छा के अनुसार ही जल ग्रहण करता है। मान लो इस पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल हो जाए, तब भी मनुष्य कितना ग्रहण करेगा? अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आपूर्ति के अनुसार। तो उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। वे वेदों के अर्थ का विचार करते हैं और उसी इष्ट वस्तु को स्वीकार करते हैं जो शाश्वत है। ऐसा संत ज्ञानेश्वर ने कहा था कि यदि संपूर्ण पृथ्वी तल जलमग्न हो जाए, जल में हो जाए, तब भी मनुष्य उसमें से अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, इच्छा के अनुसार ही ग्रहण करता है। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति होते हैं जो वेदार्थ का विचार करते हैं और उस इष्ट वस्तु को स्वीकार करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है, जो शाश्वत है। तो कहने का मतलब है इस संसार में कूप, तालाब है ना, छोटे छोटे जलाशयों में जितना स्नान पान आदि का उद्देश्य होता है, स्नान पान आदि से प्रयोजन सिद्ध होता है, वह सभी प्रयोजन सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय में उतने ही परिणाम में सिद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने कार्य के अनुसार, किसके अनुसार? अपने कार्य के अनुसार जितनी उसे आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, संपूर्ण के लिए सोचना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ज्ञानी व्यक्ति भी उसी प्रकार से होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को आवश्यकता अनुसार ही ग्रहण करते हैं। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इसी क्रम में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा संगो अस्तु ते अकर्मणि। तो देखो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कितनी बढ़िया बात बताई
कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे क्या होता है, फल प्राप्त होता है। जैसे रामचरितमानस में भी कहा था कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म का महत्व ही प्रतिपादित कर रहे हैं। तो इस श्लोक का जो अन्वय है वो क्या होगा, अन्वय होगा कि ते अधिकार कर्मणि एव फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माभो ते कर्मणि संगः मास्तु। तो ते माने तेरा, अर्जुन के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अधिकार कर्मणि कर्म में, एव माने ही, फलेषु फलों में, कदाचन माने कभी, माना माँ यानी नहीं है, कर्म फल हेतु कर्म फल के निमित्त वाला, माँ माने मत बन, भू हो जा तेरा, अकर्मणि कर्म त्याग में, संग माने आसक्ति हो। इस प्रकार से तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छाओं में नहीं। कर्म फल का क्या मत बनो, कर्म फल के आसक्त होने वाले, कर्म फल के लालची, कर्म फल के निमित्त वाले कभी भी मत बनो। तो देखो इसका जो अन्वय है वो है ते अधिकार कर्मणि फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माभू ते अकर्मणि संगमास्तु। ते तेरा अधिकार कर्मणि कर्म में ही, फलेषु फलों में, कदाचन माने कभी भी, मां यानी नहीं है, कर्म फल हेतु कर्म फल के निमित्त वाला, मां माने नहीं, भू माने हो, ते तेरा अकर्मणि कर्म त्याग में, संग माने आसक्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य है कि तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इसका प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग के लिए हमें लिखना है कि अनंत ज्ञान और आनंद अस्थिर होकर इधर उधर भटकने से नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि अस्थिर होकर इधर उधर भटकने से क्या नहीं मिलता, अनंत ज्ञान और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे आसपास सभी और ज्ञान है, हमारे आसपास क्या है, सभी और ज्ञान है, लेकिन हमें अपनी दृढ़ बुद्धि से कर्तव्य का पालन करना चाहिए और क्रियाशील रहना चाहिए। जो मनुष्य क्रियाशील होता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्म के दोषों से बचा रहता है, उसी के लिए यह संसार है, उसी के लिए परलोक है और उसी के लिए लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म करने में तेरा अधिकार है, सॉरी है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी कर्म करने में अधिकार है, अकर्म अर्थात कर्म नहीं करने में अधिकार नहीं है, कर्म नहीं करने में अधिकार नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी भी अधिकार नहीं है, कर्मों के फल की आसक्ति वाला मत बनो, कर्म के फल की वासनाओं वाले मत बनो, क्योंकि कर्म नहीं करने से तेरी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ते अकर्मणि संगः मा अस्तु, ते माने तुम्हारी, अकर्मणि माने कर्म नहीं करने में, संग माने आसक्ति, मास्तु नहीं होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्म के फल में, माँ फलेषु कदाचन, कर्म के फल में कभी भी अधिकार नहीं है, कर्मों के फल की वासने वाले मत बनो, कर्म के फल की इच्छा वाले मत बनो, क्योंकि कर्म नहीं करने से, कर्म नहीं करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब जब हम इसे विस्तृत व्याख्या रूप में करेंगे तो व्याख्या में क्या लिखना है कि देखो, कर्म और अकर्म दोनों ही साथ साथ चलते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसका निर्धारण सही से करना चाहिए। क्या करना है
क्या नहीं करना है उसका निर्धारण सही से करना चाहिए, क्योंकि पहले भी मैंने बताया आपको कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सभी विधाता विधि के हाथ में है। कर्म का फल मनुष्य के हाथ में नहीं है। जैसे आप देखते हो कोई व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है लेकिन फिर भी उसे अच्छा परिणाम नहीं मिलता। कोई व्यक्ति अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता है तो इसका कारण वो व्यक्ति नहीं है, कर्म है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस कर्म में त्रुटि होगी। निश्चित रूप से हो सकता है देखने में कर्म अच्छा हो, देखने में कार्य अच्छा हो, लेकिन कहीं न कहीं त्रुटि उसमें निश्चित होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म का फल मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य जितना कर्म करता है उतना ही उसे फल प्राप्त होता है, परंतु फल पाने का जो वादा है, दावा है, उसे हम झूठा नहीं कर सकते, डींग नहीं मार सकते, डींग नहीं हाँक सकते। तो कर्म के फल की इच्छा से आसक्ति और अहंकार की गांठ पड़ी रहती है। यानी कर्म के जब फल की इच्छा होती है तो मनुष्य के हृदय में अहंकार उमड़ आता है, और इस अहंकार के कारण मनुष्य अधूरा हो जाता है। मनुष्य को ये नहीं पता होता कि उसे कौन सा कार्य करना चाहिए, किस कार्य को करने से कौन सा परिणाम मिलेगा, क्या फल मिलेगा, कब मिलेगा। मनुष्य जो चाहता है यदि वह उसे मिल जाए तो निश्चित रूप से यह संसार क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। यदि प्रत्येक मनुष्य की इच्छा अनुसार मिलने लग जाए तब क्या होगा, ये संसार भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कर्मों का जो फल देने वाली जो शक्ति है वो निश्चित रूप से कोई न कोई परम शक्ति है और स्वयं समर्थ है, जो हमें अपने कर्मों का क्या देती है, फल देती है, कर्मों का परिणाम देती है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा कभी भी नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये बताया कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, दूसरी बात फल में तेरा अधिकार कभी भी नहीं है। कर्मों के फल की वासना वाला मत हो, अर्थात कर्मों के फल की इच्छा वाले मत बनो, और कर्म नहीं करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इन चार बातों को मुख्य रूप से इस श्लोक में बताया है कि कर्म करना अधिकार है, कर्म के फल का अधिकार नहीं है। कर्म के फल की वासना वाले मत बनो और कर्म नहीं करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धै असिद्धयो समभूत्वा समत्वम योगः उच्यते। तो देखो कितनी बढ़िया बात बताई भगवान श्री कृष्ण ने कि योग में स्थित हो जाओ। अब योग में स्थित हर व्यक्ति नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य के हृदय में द्वंद्व चलते रहेंगे, मोह लोभ अहंकार काम क्रोध, ये सारे शत्रु जब तक मनुष्य के हृदय में होंगे तब तक मनुष्य योग में स्थित नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे वर्तमान का ही उदाहरण लें, मान लो कोई भी व्यक्ति घरों में अगरबत्तियां सभी लगाते हैं, ठीक है, और जब अगरबत्ती लगाई जाती है तो कभी कभी मोबाइल भी बज जाता है, और मोबाइल की जैसे ही घंटी बजती है तो मनुष्य क्या करता है, अगरबत्ती को लगा के मोबाइल उठाता है। अर्थात उसका जो योग नहीं है, वो योग में स्थित नहीं है। उसका जो मन है वो किधर है, मोबाइल की तरफ है कि इस पर भी कोई कॉल आ सकता है। ठीक है। तभी तो ऋषि मुनि योग करने के लिए घरों से दूर जंगलों में जाते थे, किसी सरोवर के किनारे उद्यान के समीप शांत वातावरण में जाकर बैठते थे। वहाँ ना कोई दिखाई देता था, ना कोई शोर शराबा होता था, शांत चित्त होता था, एकांत वातावरण होता था, तभी वो व्यक्ति योग में स्थित हो पाते थे। योग में स्थित व्यक्ति की पहचान क्या है कि उसे अपने आसपास होने वाले किसी भी भौतिक क्रियाकलाप का ध्यान न हो, वही वास्तविक योग है।
तो योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समभूत्वा समत्वम योगः उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनंजय, हे अर्जुन, योगस्थ संग त्यक्त्वा सिद्धि असिद्धियों समभूत्वा कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। यानी कि समता क्या है, समता का योग क्या है, अर्थात समता ही योग है, लेकिन समता क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धनंजय, हे अर्जुन, योगस्थ योग में स्थित होकर संग आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर सिद्धि असिद्धियों सफलता और असफलता में समय माने समान भूतवा होकर कर्माणि कर्मों को कुरु माने करो समत्वम समता को योग माने योग उच्यते कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसंग रूप में हम लिखेंगे कि जो मनुष्य अपनी कार्य कुशलता, अपनी कर्म कुशलता और अनासक्ति से प्रकृति को संतुष्ट करता है, अपनी कार्य कुशलता और अनासक्ति, अनासक्ति का मतलब आसक्ति नहीं होना, अनासक्ति से इस प्रकृति को संतुष्ट करता है, वही व्यक्ति वास्तविक क्या है, योगी व्यक्ति है, योगस्थ है। और जो व्यक्ति प्रकृति को असंतुष्ट होने का अवसर नहीं देता, तो ऐसे व्यक्ति के विषय में ही इस श्लोक में बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, धनंजय भी अर्जुन का ही एक नाम है, क्योंकि धन को जीतने वाला धनंजय। तो हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर, किसको छोड़कर, आसक्ति, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर सिद्धयो असिद्धयो समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समान होगा, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव वाला होगा, योगस्थः, योग में स्थित हुआ, क्या करो, कर्माणि कुरु, कर्मों को करो, समत्व योग उच्यते, क्योंकि समता ही योग है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समान होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। समता को ही योग कहा जाता है, समता को ही योग कहा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण विस्तृत रूप में व्याख्या करते हुए कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इस श्लोक की जो व्याख्या है वो क्या होगी कि देखो, सबसे पहले कर्म का जो बीज है वो काम है, कर्म का बीज काम है, और उसका जो फल है वो बंधन है। जब मनुष्य काम की इच्छा करता है, कर्म की इच्छा करता है, तब फल बंधन होता है। तो कर्म का बीज काम है और उसका फल बंधन है। तो कर्म का त्याग किए बिना मुक्ति नहीं मिलती है, कर्म का त्याग किए बिना मुक्ति नहीं मिलती, परंतु कर्म के बिना यह जीवन भी कैसा है, अधूरा है। कर्म के बिना इस संसार में कोई रह नहीं सकता, कर्म के बिना संसार में जीवन भी नहीं है। तो जगत में रहना भी एक कर्म ही है, इस संसार में रहना क्या है, एक कर्म है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस गीता का जो श्रेष्ठ मार्ग है, गीता के अनुसार जो श्रेष्ठ साधना है वो क्या है, अनासक्त योग, यानी आसक्तियों से रहित होकर योग करना, आसक्तियों से रहित होकर कर्म करना ही गीता की परम देन है और परम साधना है। संग रहित कर्म करने से क्या अभिप्राय हो सकता है, तो इसके लिए 3 बातें हैं। पहला है कि परमेश्वर के लिए कर्म करें, परमेश्वर के लिए कर्म करना। दूसरा है आध्यात्मिक चेतना में प्रतिष्ठित होकर कर्म करना। और तीसरी जो सबसे बढ़िया बात है वो है क्या, कि विषयात्मिकता बुद्धि को छोड़कर निश्चयात्मिकता बुद्धि से कर्म करना। विषयात्मक, हमारा जो कर्म है वो विषयात्मक नहीं होना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो निश्चयात्मक होना चाहिए कि हमें ये कर्म निश्चित रूप से करना। तो कर्म का सबसे बड़ा दोष आपको कर्ता मानता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को योगस्थ संग त्यक्त्वा, यानी कि योग में स्थित होना चाहिए आसक्ति को छोड़कर।
आसक्ति से रहित होकर मनुष्य को कर्म करना चाहिए। सिद्धि और असिद्धि में समान होकर कर्म करना चाहिए। समत्व योग उच्यते, क्योंकि समता ही योग कहा गया है। आगे के श्लोकों के लिए अगले अध्याय के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।